कुफ़ार जब मुखालिफत पर आमादा होते, अब उनके पास कोई कहने के लिए कोई काबिल एतराज़ चीज़ ना थी, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बहतान लगाया करते हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ किया करते थे। इल्ज़ाम क्या लगाते कि आप माअज़ल्लाह जादूगर हैं, आप काहिन हैं, आप ये जो कुरान है माअज़ल्लाह अपनी तरफ से गढ़ गढ़ कर लाते हैं, ये आपका अपना बनाया हुआ है और आप जादू के ज़रिए लोगों के दिलो दिमाग पर कंट्रोल कर लेते हैं। ये सारी बोसीदा मनगढ़ंत बातें वो किया करते थे। और इधर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर उनके इल्ज़ाम तराशियों की वजह से रंजीदा हो जाते हैं। हुजूर पर दुख की कैफियत होती कि मैं इनका भला चाहता हूँ, मैं इनके लिए परेशानियाँ झेलता हूँ, मुसीबतें झेलता हूँ, इनके लिए कोशिश करता हूँ कि किसी तरह ये जहन्नम के रास्ते से जन्नत के रास्ते पर आ जाए, गुमराही को छोड़कर हिदायत के रास्ते पर आ जाए, शिर्क को छोड़कर ईमान के रास्ते पर आ जाए, अपने हाथों के बनाए हुए बुतों की इबादत छोड़कर अपनी जबीन न्याज को रब की बारगाह में झुका दें। मैं महज इसलिए कोशिश करता हूँ, मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है, कोई ज़ाती मकसद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, बहतान लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर इसका रंज रहता था। तबारक व तआला की बारगाह में ये गवारा ना हुआ कि मेरे हबीब की किरदार कुशी की जाए, हौसला शिकनी की जाए, इल्ज़ाम तराशी की जाए, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बातों के ज़रिए रंज पहुँचाया जाए। चुनाचे आपका जो ख़ास मकाम है, आपके लिए जो अल्लाह ने ख़ास इज़्ज़तें रखी हैं, उनका मुशाहिदा फरमाने के लिए आपको आसमानों पर बुलाया गया और फरमाया कि हबीब दुनिया वाले जितनी बातें कर लें, किरदार कुशी कर लें, आपके मकाम में कोई फ़र्क नहीं आ सकता। आपको तो अल्लाह ने वो इज़्ज़तें अता फरमाई है कि आपकी इज़्ज़तों का आगाज़ वहाँ से होता है जहाँ से जिब्रील अमीन भी पीछे रह जाते हैं। सिदरतुल मुंतहा पर जहाँ जिब्रील पीछे रह जाते हैं, ए हबीब हमने आपके लिए वहाँ से आगे आगाज़ फरमाया है और लामकां की आपको सैर कराई। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ना कि फ़र्श वाले, ये ज़मीन वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, तेरी इज़्ज़तें क्या जाने, तेरी अज़मतें क्या जाने। फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। या रसूलल्लाह आपकी इज़्ज़तों का, आपकी अज़मतों का जो झंडा है वो अर्श पर लहरा रहा है, आपकी इज़्ज़त है ये। और वही लामकां के मकी हुए, लामकां यानी जहाँ से ये ज़मान मकान की कैद ख़त्म हो जाती है, वक्त, जहत, तरफ, किनारा, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान है। वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी हैं जिनके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। यानी खुदा मकान जहत ज़मान से पाक है। ये हुजूर का मकाम है कि जिस पर फायज़ फरमाने के लिए अल्लाह ताला ने आपको आसमानों से ऊपर बुलाया। तो मोज़ा मेराज एक तरफ कुफ़ार की सख्तियाँ, उस रंज को कम करने के लिए आपके मकाम का आपको मुशाहिदा फरमाया गया। आपको बताया गया कि हबीब हमने आपके लिए ये मकाम रखा है, हमने आपके लिए ये इज़्ज़तें रखी हैं, दुनिया वाले आपको कुछ नहीं